हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। 3.21 यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इत्र जना स यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो भी महापुरुष काम करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करने लगते हैं। महापुरुष का मतलब जो भी बड़ा है, फेमस है। देखिए, ये तो होता ही है कि जो घर में माता पिता करते हैं, जो घर में बड़ा भाई करता है, वही छोटे अपने आप सीख लेते हैं। उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। आप खुद भी देखिए, जो भी काम, जैसे अगर मान लेते हैं पिताजी बहुत नेक हैं, सुबह उठ के पूजा करते हैं, तो बच्चों में थोड़ा बहुत अपने आप टेस्ट आता है। जिस घर का जैसा माहौल हो, पिताजी वॉक पे जाते हैं तो बच्चों को भी वॉक पे जाना अच्छा लगता है। पिताजी फिल्में देखते हैं, बच्चों को भी फिल्में देखना अच्छा लगता है। कहने का मतलब यह है, ये तो एक बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब इसमें कोई नई चीज नहीं है कि जो जो बड़े लोग करते हैं छोटे वही चीज सीख लेते हैं। करें या ना करें वो अलग बात है, बट उनको वो चीज आ जाती है या उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है। और कल को अगर आप खुद कोई गलत काम कर रहे हैं तो अगर आप छोटों को यानी बच्चों को, या अगर आप बॉस हो अपने एम्प्लॉइज को, या अगर आप टीम के कैप्टन हो तो उसके प्लेयर्स को, या कहीं पर भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अगर आप खुद कोई काम गलत करते हैं तो छोटों को कैसे आप शिक्षा दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से ये सीखा है कि अपने जीवन में शराब पीना, नॉनवेज खाना, पराई स्त्री के पास जाना, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब चीजें गलत है। अगर कोई गुरु अपने जीवन में ये सारे गलत काम करे या इनमें से कोई भी गलत काम करे तो क्या वो बाकी लोगों को इस चीज की शिक्षा दे पाएगा? जब तक वो खुद ये सब काम नहीं करेगा, अगर करता भी हो तो छोड़ देगा, तब तो वो प्योर होना शुरू होगा ना। ये मैं मान सकता हूं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में भक्ति सीरियसली किसी लेटर स्टेज पे लियो। पहले हो सकता है कि वो शराब पीता हो, नॉनवेज खाता हो, या कोई और गलत काम करता हो, लेकिन अगर उसने उन चीजों को अब छोड़ दिया है, अब वो भक्ति कर रहा है, तो लोग डेफिनेटली उससे इंप्रेस होंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये व्यक्ति देखो, सब पहले अगर कुछ गलत करता भी था तो अब छोड़ दिया और अब ये भक्ति की राह पर सही चल रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी आज भी गलत काम कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात ना तो ध्यान से सुनेगा, ना फॉलो करेगा, और मैं कहूंगा ना उसको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु की शिक्षा क्या लेना जो उस शिक्षा को खुद फॉलो नहीं कर रहा। वो बात अलग है कि अगर शिक्षा अच्छी हो तो उसको अपने दिमाग, अपने लॉजिक से अपना लेना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं खुद भी अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि भगवत गीता पर टिप्पणी करूं या प्रभुपाद की दी हुई कमेंट्री से नॉलेज लेकर शेयर करूं, लेकिन फिर भी मैं एज ए ड्यूटी की, बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूं जिनको रीडिंग का टेस्ट नहीं है, स्पेशली इंडिया में, उन लोगों के लिए मैं ये प्रयास करता हूं कि भगवत गीता को पढ़ के बोल दूं। जो प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा होता है उसी में से पॉइंट्स निकाल के मैं कुछ बोल के रिकॉर्डिंग कर देता हूं। मेरा ऑब्जेक्ट यही है। उन लोगों के लिए मैं ऐसा करता हूं जिन लोगों को रीडिंग नहीं आती, मतलब इन द सेंस कि रीडिंग का टेस्ट नहीं है, आदत नहीं है कि वो समय निकालकर भगवत गीता खोल के पढ़े। तो इसलिए मैं ये वीडियोस, ऑडियोज रिकॉर्ड करता हूं कि चलो इसी बहाने आदमी ने यूट्यूब के माध्यम से, किसी और माध्यम से, जब इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, कहीं आ रहा है, जा रहा है, जब भी फ्री है तो मोबाइल की सुविधा से वो श्लोकों को समझ पाए। अदरवाइज बेस्ट तरीका तो यही है गीता को समझने का कि हम भगवत गीता यथारूप किताब निकाल के स्वयं बैठ के पढ़ें, समझें, और किसी सीनियर के गाइडेंस में पढ़ें, ताकि अगर कोई चीज में डिस्कशन की जरूरत है तो वो भी हो पाए। तो ऐसा आचरण जब हम खुद करें, हम खुद भगवत गीता पढ़ें, सुने, समझें, अपने जीवन में फॉलो करें, तो ऑटोमेटिक हमारे परिवार के दूसरे लोग भी उस चीज से प्रभावित होंगे। डेफिनेटली होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। तो अगर हमें भगवत गीता का प्रचार करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम उसको अपने जीवन में स्वयं अपनाएं। हम खुद प्रभुपाद के दिए हुए 4 नियमों को फॉलो करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, एकादशी व्रत करें, यथासंभव मंदिर में दान दें, सेवा करें, भक्तों से अच्छा व्यवहार करें।
ये चीजें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो जिन लोगों को हम प्रीच करना चाहते हैं, अगर हम कुछ ना भी बोले तब भी वो हमारे आचरण से प्रभावित होकर आज नहीं तो कल इस लाइन में आएंगे। हरे कृष्णा।